हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्ड्स रिलेटेड विथ फील्ड्स ऑफ स्टडी, यानी अध्ययन के क्षेत्र से संबंधित शब्दों के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स। यह वीडियो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो फ्रेंड्स। हमारा पहला वर्ड जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी जंतुओं का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट से हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को जूलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यानी दूसरा बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट से हम पौधों का अध्ययन करते हैं उस सब्जेक्ट को बॉटनी कहते हैं, यानी बॉटनी मीन्स पौधों का अध्ययन या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। इसके बाद चौथा एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीड़े मकोड़ों का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड पिसीकल्चर, द स्टडी ऑफ फिशेस, यानी मछलियों का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं या फिर मछलियों का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में किया जाता है उसे पिसीकल्चर कहते हैं। इसके बाद छठवां थियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी धर्म का अध्ययन या फिर धर्म ग्रंथों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में हम धर्म का अध्ययन करते हैं उसे थियोलॉजी कहते हैं या फिर धर्म के अध्ययन को थियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी, द साइंस एंड मेडिकल स्टडी ऑफ डीलिंग विथ पॉइजन्स, यानी जहर से निपटने का विज्ञान या फिर अध्ययन या फिर चिकित्सा अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट से हम जहर से निपटने का अध्ययन करते हैं या फिर जहर से कैसे निपटा जाए, फिर जहर का कैसे तोड़ निकाला जाए, इन सभी चीज़ों का जहाँ पे हम अध्ययन करते हैं उसे टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा आठवां वर्ड है सिस्मोलॉजी या फिर सिस्मोलॉजी, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फिनोमिना एसोसिएटेड विद देम, यानी भूकंप का अध्ययन या फिर उनके साथ जुड़ी घटनाओं का अध्ययन। यानी जिस सब्जेक्ट में हम भूकंप का अध्ययन करते हैं या फिर उनसे जुड़ी जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नौवां सेरीकल्चर, द स्टडी ऑफ सिल्कवॉर्म ब्रीडिंग, यानी रेशम के कीड़ों का अध्ययन या फिर रेशम के कीड़ों की ब्रीडिंग कैसे की जाती है उसका अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। इसके बाद 10वां वर्ड न्यूमिस्मैटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स, यानी सिक्कों और धातुओं का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है या फिर सिक्के और धातु कैसे बनते हैं उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स 11वां वर्ड मीटियोरोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशंस, यानी मौसम की स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में मौसम की स्थिति का अध्ययन किया जाता है या फिर अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है उसे मीटियोरोलॉजी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी, द साइंस ऑफ स्पेलिंग्स, यानी स्पेलिंग्स का विज्ञान, यानी जिस सब्जेक्ट में स्पेलिंग्स का अध्ययन किया जाता है उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इसके बाद पैलियंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ
फॉर्म्स थ्रू फॉसिल्स यानी जीवाश्म विज्ञान, यानी जिस सब्जेक्ट में जीवाश्मों के माध्यम से पिछले जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हमारा 14वां वर्ड है एकॉस्टिक्स, द स्टडी ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है उसे एकॉस्टिक्स कहते हैं। इसके बाद 15वां एरोनॉटिक्स, द साइंस और आर्ट ऑफ फ्लाइट, यानी वैमानिकी, यानी जिस सब्जेक्ट में हम विमानों का अध्ययन करते हैं या फिर फ्लाइट्स का अध्ययन करते हैं उसे एरोनॉटिक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड यानी 16वां वर्ड एस्थेटिक्स, यानी द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट्स, यानी सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र को एस्थेटिक्स कहते हैं। इसके बाद 17वां फिलोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, देयर ऑथेंटिसिटी एक्सेट्रा, यानी लिखित अभिलेखों का अध्ययन और उनकी प्रामाणिकता आदि का अध्ययन, उसे हम फिलोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 18वां वर्ड फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स एंड दियर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, यानी फ़ोन मतलब साउंड होता है या फिर आवाज़ होता है, तो भाषण का अध्ययन और उनके उत्पादन संचरण का अध्ययन, उसे फोनेटिक्स कहते हैं। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव जाति के विकास का अध्ययन, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 20वां वर्ड आर्कियोलॉजी या फिर आर्कियोलॉजी, एक्सकेवेशन एंड स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस, यानी प्रारंभिक सभ्यताओं के भौतिक अवशेषों का खुदाई और अध्ययन, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। कायरोजेनिक्स, द साइंस ऑफ डीलिंग विद द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर्स, यानी उत्पादन नियंत्रण और बहुत कम तापमान से निपटने के लिए जिस सब्जेक्ट में हम अध्ययन करते हैं उसे कायरोजेनिक्स कहते हैं। इसके बाद 22वां वर्ड डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन with the help of the records of the number of births and deaths, यानी जन्म और मृत्यु की संख्या के रिकॉर्ड की मदद से मानव आबादी का अध्ययन, उसे डेमोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 23वां वर्ड एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी शिलालेखों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में शिलालेखों का अध्ययन करते हैं उसे एपिग्राफी कहते हैं। इसके बाद 24वां वर्ड इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू दियर सराउंडिंग्स, यानी पौधों और जानवरों के बीच संबंधों का अध्ययन या फिर उनके वातावरण का अध्ययन, उसे इकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद इटमोलॉजी या फिर इटमोलॉजी, द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, यानी मूल और शब्दों के इतिहास का अध्ययन, यानी शब्दों के मूल यानी शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं या फिर उनके इतिहास का अध्ययन, उसे एटमोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 26वां वर्ड एथनोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस, यानी मानव जातियों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में मानव जातियों का अध्ययन करते हैं उसे एथनोलॉजी कहते हैं।
इसके बाद 27वां वर्ड यूजेनिक्स, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बेटर ऑफस्प्रिंग्स बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, यानी माता पिता के सावधान चयन से बेहतर संतानों के उत्पादन या फिर उत्पत्ति का अध्ययन, उसे यूजेनिक्स कहते हैं। इसके बाद 28वां वर्ड इटियोलॉजी, द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेज, यानी रोगों के कारणों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं उसे इटियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 29वां जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्तियों की आनुवांशिकता का अध्ययन। उस सब्जेक्ट को जेनेटिक्स कहते हैं जिसमें हम व्यक्तियों की आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। इसके बाद 30वां वर्ड जियोलॉजी या फिर जियोलॉजी, द स्टडी ऑफ रॉक्स, सॉइल्स एंड मिनरल्स, यानी चट्टानों, मिट्टी और खनिजों का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में चट्टानों, मिट्टी और खनिजों का अध्ययन करते हैं उसे जियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, यानी मानव मन का अध्ययन, यानी जिस सब्जेक्ट में मानव के मन का या फिर इंसानों के दिमाग का अध्ययन करते हैं उसे साइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 32वां वर्ड बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, यानी शारीरिक जीवन का अध्ययन, उसे बायोलॉजी कहते हैं या फिर बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद एस्ट्रोनॉमी, द स्टडी ऑफ स्टार्स, यानी जिस सब्जेक्ट में हम स्टार्स यानी सितारों का अध्ययन करते हैं या फिर आसमान में तारे वगैरह का अध्ययन करते हैं जिस सब्जेक्ट में उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इसके बाद 33वां के बाद 34वां वर्ड कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, यानी सुंदर लिखावट की कला या फिर सुंदर लिखावट, उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। इसके बाद एल्केमी, द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट टाइम, यानी प्राचीन समय के रसायन विज्ञान का अध्ययन, उसे हम एल्केमी कहते हैं। इसके बाद 36वां वर्ड बाइबिलियोग्राफी, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट, यानी एक विषय पर पुस्तकों की एक सूची के इतिहास का अध्ययन, यानी पुस्तकों की सूची का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में हम करते हैं या फिर पुस्तकों को अध्ययन को या फिर बहुत सारी पुस्तकों के सूची का अध्ययन जहाँ पे किया जाता है उसे बाइबिलियोग्राफी कहते हैं। इसके बाद क्रोनोलॉजी, द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड असर्टेनिंग द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट्स, यानी अवधि में समय की व्यवस्था करने और पिछली घटनाओं के तिथियों और ऐतिहासिक क्रम का पता लगाने का विज्ञान, उसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद 38वां वर्ड साइटोलॉजी या फिर साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं का अध्ययन। जिस सब्जेक्ट में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं या फिर कोशिका विज्ञान कहते हैं या फिर साइटोलॉजी कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, सॉरी। इसके बाद 39वां लेक्सिकोग्राफी, द राइटिंग और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, यानी शब्दकोशों का लेखन या संकलन, उसे लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। इसके बाद 40वां और अंतिम फिलेटली, द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, यानी टिकटों का संग्रह और अध्ययन, उसे फिलेटली कहते हैं जिसमें हम
टिकटों का संग्रह करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसे फिलेटली कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।